नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास प्रोग्राम पूछता है इंडिया, जिसमें आज मुद्दा है आई लव मोहम्मद का। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में ये नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इस पूरी बहस में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी मौजूदगी नजर आती है। उन्होंने चेताया है लोगों को। उन्होंने कहा है कि सर तन से जुदा वाली धमकी देने वालों से उन्हें दिक्कत है, क्योंकि ऐसे नारों से हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज से उन्होंने अपील की कि वो धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए खड़े हों। साथ ही उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए यात्रा निकालने की बात भी कही और बताया कि मौजूदा हालात में हिंदुओं को एकजुट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे पहले बाबा बागेश्वर ने साफ साफ कह दिया था कि हर धर्म स्थल में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च, सभी जगहों पर राष्ट्रगान होना अनिवार्य है, होना चाहिए। बाबा ने यह हुंकार छतरपुर शहर की 75 साल पुरानी अन्नपूर्णा रामलीला के कार्यक्रम में भरी थी। बागेश्वर महाराज ने कहा, दरअसल देश के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रगान शुरू कराया जाए, ताकि धर्म भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी होनी चाहिए। अभी एक विवाद चल रहा है, कुछ जगह आई लव महादेव, कुछ लोगों ने कहा आई लव बागेश्वर, और उन्होंने कहा आई लव, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं इसलिए नहीं लेंगे कि अपना मामला नहीं है तो अपन क्यों लें। अपने देवी देवताओं का हम लेंगे, हमारे कम हैं क्या? अच्छी बात, आई लव मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई? कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सरतन से जुदा कर दें, इससे हमें दिक्कत है। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप आई लव मोहम्मद कहें, आई लव बागेश्वर कहें, आई लव आपको जो आप जिस ईश्वर को, जिस खुदा को, जिस शक्ति को मानते हो आप उन्हें कहें। लेकिन दिक्कत यह है जब सर तन से जुदा करने जैसी बातें होती हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने वाली बातें होती हैं, उससे तकलीफ है। अब बड़े सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आई लव मोहम्मद पर आखिर संग्राम क्यों? पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद बोलना क्या जरूरी है? क्या अब मोहब्बत पर भी धर्म की सियासत होगी? ये लगातार पिछले कुछ दिनों से स्थितियां जो लगातार देखने को मिलती है देश के अलग अलग कोनों से, उसको लेकर एक अलग तरह की शुरुआत के बाद अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये बात भी समझिए कि जिस तरह से कानपुर से आई लव मोहम्मद की एक नई रिवायत शुरू करने की कोशिश की गई और उसके बाद में जिसका विरोध देखने को मिला, विरोध के बाद में जमकर विवाद हुआ, विवाद के बाद में मामले दर्ज तक किए गए, मामले दर्ज होने के बाद में विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। ये पूरा विवाद कानपुर से निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश से निकलकर वो सीधे उत्तराखंड पहुंचा, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अलग अलग कोनों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। तो बार बार चर्चा यही कि एक तरफ आई लव मोहम्मद, तो उसके जवाब में शुरुआत हुई आई लव महाकाल, आई लव महादेव, आई लव बागेश्वर, और ये कहा जाए कि एक लंबी फहरिस्त इसी तरह से नजर आने लगी। और फिर तो ऐसा लगने लगा कि आखिर अपने ईश्वर, अपने खुदा के प्रति मोहब्बत करने के लिए क्या अब इस तरह से बैनर पोस्टर्स का सहारा लिया जाएगा?
मेरे साथ में जो खास मेहमान जुड़ रखे हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के राशिद शरीफ जी। राशिद शरीफ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया डेली की इस चर्चा में। आप लगातार इस पूरे मामले को लेकर बहस चर्चा होती रही है, आपके साथ में हम पहले भी कनेक्ट हुए हैं। अब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं उन्हें आई लव मोहम्मद या फिर ना आई लव मोहम्मद से तकलीफ है, ना ही आई लव मोहम्मद बोलने वालों से तकलीफ है, उन्हें तकलीफ है सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता से। बिल्कुल नैना जी, सर तन से जुदा के जो नारे हैं वो किसी को पसंद नहीं, मुसलमान भी पसंद नहीं करता है इसको, हमारे उलमा भी पसंद नहीं करते इसको। मैं हमारे बाबा बागेश्वर साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदू को जगाना है। एक जरा मेरे को बता दीजिए कि हिंदू को जगाना है, कौन से हिंदुओं को जगाना है, कहाँ के हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जितने भी इस तरीके की बातें हैं ये बिल्कुल गलत है, हिंदुस्तान में चल नहीं सकते बातें, ये बातें करना नहीं चाहिए। हिंदू हो तो फलाना हो, हिंदू हो तो ये हो, हिंदू एक हो तो ऐसा हो, ये हिंदू 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 क्या है ये, इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। हिंदुओं को एक करना और आप बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे, तो ये जो इस तरीके चुपके से नारे है ना, ये किसी को करना नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों को जगाना, ये क्या बात है। मुसलमानों को एक हो तो सेफ होंगे, ये क्या बात है। मेरा दिल गवाही नहीं देता ये बात करना, मेरा दिल मानता नहीं ये बात करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना है। और इस तरीके के अगर बाबा बागेश्वर धाम इस तरीके की अगर बात करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है। अगर उनको इस तरीके से सेफ होना है, इस तरीके का मतलब क्या है, इस बात का मतलब मेरे को जरा समझाओ भी। ठीक है, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं राशिद शरीफ जी, उनसे भी मैं यही सवाल का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। जल्दी से मिलवा देती हूँ अन्य जो मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रखे हैं हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, आचार्य अरुण कृष्ण जी, हिंदू धर्माचार्य आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सेवा संघ के, साथ ही साथ असगर अली खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, और राशिद शरीफ जी तो हमारे साथ में इस चर्चा में है ही। आप सभी मेहमानों का चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अरुण कृष्ण जी, एक तरफ जिस तरह से बड़ी बातें कही गई हैं, हमने सीधे सीधे सुना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई हमें आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, जो सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता है उनसे दिक्कत है। अब राशिद जी कह रखे हैं कि बार बार हिंदुओं को जगाने की बात कहते हैं कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है। किन्हें ये जगाना चाहते हैं, क्या अभी तक हिंदू सोए हुए थे? इसका सटीक जवाब ये है कि हिंदू सोया हुआ का अर्थ ये है कि हिंदू मुसलमानों को भाई की तरह देखता था। उन्हें लगता था कि जैसे हमारे धर्म में अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस तरह के विचार जो हमारे हैं, हमें लगता था हम सनातन धर्म एक प्रकाश है और इस्लामिक मानसिकता एक अंधकार, तो हम उस अंधकार में प्रकाश ढूंढते थे, हम मुसलमान में भाई ढूंढते थे अपना। तो हमें लगा कि जितनी बार इस भाई को गले लगाया, इस भाई ने धोखे से, जैसे अकबर बाबर जिनको भी अपना ये आका मानते हैं, इनकी मानसिकता में धोखा देना है। उसी धोखे से हम धीरे धीरे जाग रहे हैं कि गाय के साथ रोटी खाने वाला, गाय के मांस के साथ, और गाय को रोटी खिलाने वाला, हम जाग रहे हैं कि वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। इसी को बागेश्वर ने बोला कि हिंदुओं को जगा रहे हैं कि तुम ज़ॉम्बी के अंदर भाई मत ढूंढो, भाई ढूंढा जाता है एक मानव के अंदर। मानवता जिसके अंदर होती है उसे मानव कहा जाता है। शरीर से, हार्ड मास से दिखने वाला व्यक्ति मानव नहीं होता। तो जिस धर्म की बुनियाद 4 साल के बच्चे को जब ये सिखाया जाता है मदरसे में, मदरसा सारे झगड़ों की जड़ है, और इनकी कुछ किताबों में जो इनकी आयतें लिखी हुई हैं जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि इनके बच्चों को सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करे वो जहन्नुमी है, और जहन्नुमी मूर्ति पूजक की सजा है जहन्नुम की आग में जलेगा।
रमजान के पाक दिनों में पहले उसको समझाओ, उससे जजिया लो। यदि वो जजिया नहीं देता है, कुछ पीटो उसको, थोड़ा प्रताड़ित करो। यदि वो उस प्रताड़ना के बाद भी नहीं समझता, तो रमजान के पाक दिनों में उसका कत्ल करो। अगर उसका कत्ल करोगे काफिर का, तो आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, लगभग 132 फुट की 132 फुट की हूरें, और शराब की नदियां मिलेंगी। अब ये शराब की नदियां ढूंढने वाले लोग, अरुण कृष्ण जी, अगर मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, आरे राशिद जी, अगर वो आई लव मोहम्मद कहते हैं, अपने खुदा की इबादत, उनके प्रति प्रेम जताते हैं, तो क्या इसमें कोई गलत है? एक बात और बोलना चाहूंगा आपको जी। आपने कभी देखा किसी मंदिर में जाके कहीं पत्थर मारा जाता हो? कभी देखा आपने? जब ये मक्का में जाते हैं तो ये पत्थर मारते हैं शैतान को। पूछ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दोनों मौलानों से। ये मक्का में जाके पत्थर मारते हैं। किसको पत्थर मारते हैं? समझना इस बात की गहराई को समझे हिंदू जी। और आप भी समझिए। ये मक्का में जाके शैतान को पत्थर मारते हैं, कहते हैं शैतान को पत्थर मार रहे हो। यही पत्थर मारने की प्रथा, ये आतंकवादी मानसिकता इनके जहन में है। ये काफिर को शैतान समझते हैं, इसलिए पत्थर मारते हैं। अब बात आती है आई लव मोहम्मद की। भाई एक बात बताइए, इस्लाम में इनका पाखंड बताता हूं, इनकी मक्कारी। इस्लाम में ना चित्रकारी हलाल है, चित्रकारी हराम, कोई इमेज हराम, स्ट्रक्चर हराम, लव कहना हराम, दिल का शेप हराम, मोहम्मद कहना हराम, जब तक कि प्रॉफिट मोहम्मद ना कहें। ये सब चीजें हराम है। और ना अंग्रेजी इनकी क्या, अच्छा अगर इनके अंदर दम है तो अपने मस्जिदों से कल से इंग्लिश में नमाज करवा दे, लेकिन इन्हें इंग्लिश में नमाज नहीं कराना। इन्हें केवल हमारे धर्म को, इन्हें केवल इनको नवरात्रे में दंगे करने थे, बस ये इनका उद्देश्य है। असगर अली खान जी, बड़ी बड़ी बातें जो हैं कही हैं यहाँ पर अरुण कृष्ण जी ने, आचार्य जी ने। आखिर इसको, ये बात तो देखिए, ये बात तो कही जाती है खासतौर से आई लव मोहम्मद, ये कहीं से भी इस्लाम का हिस्सा एक तरह से भाषा तो नजर नहीं आती। फिर जिस तरह से नए चलन की शुरुआत हुई, इसी चलन की शुरुआत होते 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 इतनी लंबी खिंच गई कि अभी तक वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, बात यहीं से शुरू करें जो धर्म गुरु जी ने बातें कही हैं। एक तो जो इन्होंने कहा झगड़े की जड़ मंदिर से, मैं पूरे दावे से कहता हूं और अपनी आवाज की बुलंदी से कहता हूं और अपने पूरे होश हवास में कहता हूं कि इन जैसे धर्म गुरु जो हैं वही सिर्फ झगड़े की जड़ है और कोई झगड़े की जड़ नहीं है। यही उन लोगों का, हिंदू भाइयों का माइंड भी चेंज करते हैं। अब सवाल शैतान पे पत्थर मारने की जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल मारे जाते हैं, एक बार नहीं 3 बार मारे जाते हैं 3 दिन तक लगातार। अगर ये अपने ऊपर लेते हैं तो पहले ये कहें हम कि हम शैतान हैं, ये फिर इसका जवाब दूंगा। पहले ये कहें कि भाई हम शैतान हैं, हम इंसान नहीं हैं, उसके बाद फिर हम इनकी बात का जवाब देंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, सब चीज की इज्जत, कदर, रोटी खिलाना आप क्या करोगे? जाके देखो मदरसों में, जाके देखो मुस्लिम घरानों में, जो इनकी जानवरों की, परिंदों की कितनी कदर करते हैं, छत के ऊपर उनके लिए रिजर्व रखते हैं। आप नहीं कर सकते हो। जो मदरसों की झगड़े की जड़ बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से और अपने बिल्कुल अपनी पूरी सलाहियत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आप मदरसों की पूरी तालीम हासिल कर लो, सारी तालीमें भूल जाओगे आप, और सबके सब अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराने लगोगे। इसलिए कह रहा हूँ साफ साफ ये बात कि अपने दिमाग को साफ कर लें। देखिए, इन बुरी चीजों को किसी भी धर्म से मत जोड़ो। हमारे एक मिनट सुन लीजिए, हमारे धर्म में चूंकि हमारे धर्म में ये हम तमाम धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ खुलकर, हम हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, सबकी इज्जत करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या डरते हैं? इसलिए करते हैं ना, इसलिए नहीं करते हैं। डरते नहीं है हम किसी से, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी नहीं डरते। हम इसलिए करते हैं कि हमारा मजहब कहता है नहीं, कि लेकिन सबकी इज्जत करो। असगर अली खान जी, आज पंडित दिनेश कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि आई लव मोहम्मद से आपत्ति नहीं है, आपत्ति है सर तन से जुदा जैसी जो मानसिकता है, उससे अब आप मुझे बताइए भाई, सर तन से जुदा की तो हमें भी आपत्ति है, लेकिन ये बताओ गोली मारो सालों को, इससे आपको आपत्ति है नहीं है? बताइए धर्मगुरु जी, गोली मारो सालों को, इससे आपत्ति है नहीं है? क्यों नहीं है? अगर सर तन से जुदा कह भी दिया तो किसी को गाली तो नहीं दी। आप तो गाली देके क्या सर तन से जुदा कह दिया तो गाली नहीं दी, सर तन से जुदा हिंसा मारने की आप कैसी बात कर रहे हैं असगर जी? अरे गोली मारो सालों को, किसी को अपशब्द कहना
अपशब्द कहना गोली और मारो एक सालों को, और एक आपको इससे एक आपत्ति नहीं है? सर तन से जुड़ा बोलिए, एक आपत्ति नहीं मानसिकता है? बना देना। आप बताइए, आप धर्म अरे को- मैं आप तो धर्म दोनों को ही बताइए। चीजों को गलत कह रही हम हूँ, तो दोनों लेकिन के अगर खिलाफ है, हम भी जस्टिफाई खिलाफ सर है। तन से जुदा को अरे भाई, कैसे हम कर भी सकते खिलाफ हैं? है। हमने पहले कह दिया, आप पूरी सुनिए पूरी बात, पहले कह दिया हम खिलाफ है, हम इसके फेवर में नहीं है। आपकी गलत बात गलत पे है, आचार्य सही डॉक्टर है। रामराज आप- चतुर्वेदी जी कुछ लेकिन कह रहे हैं। आप साथ में गाली भी दे रहे हो, आप साथ में आचार्य, गाली भी दे अरे रहे हो। लेकिन आप गाली गोली मारने अपशब्द को कहना करो। गलत है, लेकिन सब- सर तन से जुदा को कैसे अरे आप भैया, जस्टिफाई करेंगे? दोनों गलत आचार्य है। रामविलास जी, हमने कहा गया दोनों गलत है, लेकिन फिर कम मैं से आनंद जी, वल्लभ जी कम का से रुख कम करती हूँ। गरिमा, जी, लैंग्वेज की गरिमा आचार्य गरिमा तो रामविलास रखो, जी। भाषा ये को। शब्दों से भी परिभाषित होती है और इनके अंदर जो भरा हुआ है वो प्रायः सभी लोग जानते हैं। पहले तो मैं असगर भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो नारा आपने अभी प्रारंभ किया, इसके पहले आप क्या मोहम्मद साहब से प्रेम नहीं करते थे, जो आपको आज भूलने की जरूरत पड़ गई? और दूसरी बात, इस प्रकार से बोल करके और उसके बीच में सर तन से जुदा के नारे, एक धार्मिक नारे के साथ में ये नारा लगा करके, और आप समाज में क्या स्थापित करना चाहते हैं? क्या अपने उन बच्चों को आगे करके और आप उन बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं? अभी आपने मदरसे की बात की कि मदरसे में बहुत अच्छी शिक्षा होती है, तो अच्छी शिक्षा आप ऐसे मानते हैं कि वो सरतन से जुदा के नारे लगाएं? अच्छी शिक्षा आप ये मानते हैं कि वो पत्थर चलाएं? अच्छी शिक्षा आप ये मानते हैं कि वो नाना प्रकार के ये समाज में कुरीतियां उत्पन्न करें? अच्छी शिक्षा तो वो होती है जहां पर समता है, एकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव है। दूसरी बात, मैं राशिद भाई की बात से भी थोड़ा सा राशिद भाई से भी चर्चा करना चाहूंगा। राशिद भाई बहुत सुंदर बोल रहे थे कि हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि समाज में आपस में विघटन हो। बहुत अच्छी बात है आपकी, परंतु आप एक चीज ये बताइए, ये हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान को आप प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग भाई के रूप में रहते हैं, आपस में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर काफिर कह करके और दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करने का काम क्यों किया जाता है? क्यों आपके लोग जबरदस्ती दूसरों को उकसाने का काम करते हैं? जैसे अभी आपने हमारे अरुण कृष्ण जी को शैतान शब्द से संबोधित करने का काम किया असगर भाई ने, ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ नैना जी। और आपके डिबेट में इस प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना, जी एक और पोस्टर दिखा रहे हैं, दूसरा पहले एक वो दिखा चुके हैं। जी जी तो ये इस प्रकार से संबोधित किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को करना, अपनी डिबेट में बात रखिए। और जो आपने अभी कहा कि गोली मारो सालों को, ऐसा कहीं भी अगर आपने कोई देखा है, कोई आपके पास वीडियो है कि भगवान की रैली चल रही है, भगवान के नारे के साथ में ऐसे कोई भी नारे लगाए जाते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ऐसे तो इस चीज का कभी अंत नजर नहीं आता। पहले सोशल मीडिया से एक अलग तस्वीर, एक ट्रेंड नजर आया था, आई लव मोहम्मद लिखा, जवाब आया आई लव महाकाल। फिर कानपुर में भी वही तस्वीर नजर आई, कानपुर से शुरू हुआ वो ट्रेंड, देश के अलग अलग कोनों में नजर आया, आई लव महाकाल, आई लव भोलेनाथ, आई लव शिव, सब अपने अपने भगवान को आई लव यू कहना शुरू कर चुके हैं। पता नहीं कौन सी मोहब्बत है जिसका मजाक बनाकर रख दिया गया है इस ट्रेंड के चलते। लेकिन अब बाबा बागेश्वर का जो आज बयान सामने आया, ऐसे तो इस ट्रेंड का कोई अंत ही नजर नहीं आता, इस बहस का कोई अंत नजर नहीं आता। जी जी, आपने सही बोला नैना जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप भी जानते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इन्होंने जो शगुफा छोड़ा आई लव मोहम्मद, आचार्य जी ने, रामविलास चतुर्वेदी जी ने कहा कि अभी तक तो हमने देखा नहीं था आई लव मोहम्मद कहाँ से आ गई, अचानक कैसे नारा उछल गया आई लव मोहम्मद। और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो हम आई लव महाकाल बोलेंगे, आई लव बागेश्वर बोलेंगे, आई लव महादेव बोलेंगे, आई लव राम बोलेंगे। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जहां तक बागेश्वर सरकार की बात है, बागेश्वर सरकार का तो पहले से ही मंतव्य है क्या अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हम भी हर भरसक कोशिश में हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन जैसा अपने साहित्य जी ने कहा था
कि बागेश्वर सरकार कैसी सरकार थोपना चाह रही हो, कैसे आपका मंतव्य है। इनका मंतव्य सच्चा है, सही मंतव्य है बागेश्वर सरकार का। अभी उन्होंने एक नारा भेजा है, नारा लगाया है कि दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा, और हम सही इनके साथ रहेंगे पूरी यात्रा में। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ, अपना बांके बिहारी समाज पूरा रहेगा, हमारा धर्म रक्षा दल है, सब हमारे साथ रहेंगे, हजारों लोग रहेंगे। तो हम तो पहले से हम तो कोशिश में ही है। शायद जी क्या चाह रहे हैं वो बताएं, क्या चाहते हैं। राशिद जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय, जरा मुझे समझाइए कि आखिर ये ट्रेंड जिस तरह से शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था कि शायद इस ट्रेंड को शुरुआत करने का उद्देश्य ही यही था कि ये अनंतहीन चर्चा बन जाए एक तरह से, और मोहब्बत के नाम पे क्या नफरत घोली जा रही है अब। बिल्कुल मैडम, गोली जा रही नहीं, बोल दिए। तो जय सर कब से सुन रहे हैं हम, कब से सुन रहे हैं बताइए आप। जय साहब, हाँ बताइए, ये हमारे गुरुजियां बैठे हुए हैं, क्या था ये, तुम क्या था जी, क्यों ये इशू क्यों चला ये जय सर का। अरे भाई, आप मंदिरों में बोलिए, आपके आश्रम में बोलिए, आपके घरों में बोलिए, रोडों पे जय सर जय सर। कौन सा ट्रेंड मैं नहीं समझ पा रही हूँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना जी। जय सर जो बता रहे ना मैडम, मैं एक चीज आपको खुले अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल पे जी। जब तक ये हिंदुस्तान को खत्म नहीं करे तब तक ये फितरे चालू रहेंगे। जब तक ये लोग हिंदू मुसलमान को खत्म करना चाहता है, ये नारे खत्म कर रहे मैडम। एक सबका साथ सबका विकास किधर चले गया। एक जुमला बताइए, अब हमारे प्रधानमंत्री जी बोले सबका विकास के देश को, हिंदुस्तान को खत्म कर देगा क्या। विश्वास ये नारे पे चलना ना, तो मैं भी ये नारे पे चल रहा हूँ, आप भी ये नारे पे चलो, सबका साथ, मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ है। सबका साथ सबका विकास, ये अलग करना, ये हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना, बटोंगे तो कटोंगे, ये कई के नारे हैं। ये कौन बोल रहा तुम्हारा, ये सब करो बोल के। अगर एक आई लव यू मोहम्मद बोल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी लग गई आपको, इस्लाम से इतनी नफरत आपको। अरे आप देश बांटने को जा रहे, हिंदू मुसलमान को बांटने को जा रहे हैं। 25-30 करोड़ मुसलमान। मैं थोड़ा समझने में दिक्कत कर रही थी, अब मुझे समझ में आया। आप JSR यानी कि जय श्री राम को लेकर आप कह रहे हैं शायद। जी बिल्कुल, जय श्री राम। आप JSR कह रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या है वो। मुझे एक बात बताइए, जब जय श्री राम की बात होती है आपको बुरा लग जाता है। बात तो यही शुरुआत हुई, आई लव मोहम्मद, आखिर नई रिवायत कहां से शुरू हो गई। नहीं मैडम, हमको नहीं लगता। जय श्री राम तो सदियों से कई अलग अलग कालों से चलता आ रहा है राशिद जी। नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, हमको इतराज नहीं है। महादेव बोलिए, और कुछ बोलिए, और कुछ बोलिए, नहीं इतराज हमको नहीं है। हमको इतराज ये है, आप अजान पे पाबंदी लगाते। 200 कंट्रियों में अजान होती है, आप यहाँ पे पाबंदी लगाते। स्पीकर पे नहीं होना, लाउड स्पीकर नहीं लगना। अरे अजान का मतलब जिस दिन तुम समझ जाएंगे, आज मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप अजान अगर उसका मतलब समझ जाएंगे, अगर नर्क में जाने से पहले आप अभी भी उसको, उस मुद्दे को इधर उधर भटका रहे हैं। मैं ये पूछ रही थी, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी, आचार्य जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आपत्ति आई लव मोहम्मद से नहीं है, उसके पीछे जो एक अलग मानसिकता और उसके पीछे जिस तरह से सर्तन से जुदा जैसी स्थिति या फिर मानसिकता या सोच वाले लोग हैं, उससे आपत्ति है। अचानक से आई लव मोहम्मद की रिवायत शुरू करना, आखिर इसका क्या उद्देश्य। वही पहले भी मैंने पूछा था, आपने कहा कि भाई आपके खुदा के प्रति मोहब्बत दर्शाने का तरीका है, लेकिन अचानक ही मोहब्बत जागी है क्या। एक नई रिवायत शुरू की गई, वहां पर विवाद क्यों हुआ, दूसरी जगह जाकर पोस्टर लगाया, वहां विवाद क्यों हुआ, शांतिपूर्वक पोस्टर हटा दिया गया, उसके बाद में हिंदू धर्म के पोस्टर्स को फाड़ दिए गए, पत्थर मारा गया। ये नफरत किसे है फिर। नहीं, कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत हिंदू भाइयों से हमारे नहीं है, और ना आगे भी होने वाली है, क्योंकि हमारे को साथ रहे हैं, और साथ रहना ये हमको मालूम, इनको नहीं मालूम है। इन्हों बताएंगे पाकिस्तान चले जाओ, इन्हों बताएंगे इस तरीके से हिंदुओं को इकट्ठा कर। क्या कर लेते तुम हिंदुओं को इकट्ठा कर लेके, क्या मुसलमानों को बाहर निकाल देते, या तुम अपना देश अलग कर लेते। क्या करना चाह रहे। अरे अखंड भारत की बात करे थे ना, चलो अखंड भारत करेंगे। बात तो खाली टीवी पे बैठ के कुछ नहीं होती, खाली बकवा करने से। अमल करो। हाँ, अखंड भारत की बात करें, चलो मर्द है, पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का आपके साथ है, चलो अखंड भारत करेंगे, अखंड भारत। हाँ, अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर तरक्की की और अगर पढ़ाने की बात
अगर और कुछ अगर बात हो रही है तो अखंड भारत राशिद शरीफ जी, अखंड भारत की परिभाषा किस रूप में आप कहते हैं? जहां पर सभी के लिए समान कानून हो, समान कानून हो, जहां पर सभी संविधान को मानते हो, वहां पर संविधान से ऊपर और कुछ ना हो, ना ही वहां पर शरिया कानून हो, ना ही वहां पर कोई और कानून हो। अखंड भारत आप किस रूप में देखेंगे? सबको समानता की बात होती है ना, सबको समानता की बात होती है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही। संविधान में कोई इजाजत देता है, संविधान में कोई इजाजत देता है मैं अपने इस्लाम पे चलूं, संविधान में कोई इजाजत मैं अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करूं, अब नमाज पढ़ूं, जो भी मैं इस्लाम में है बराबर मैं कर सकता हूं। अब मदरसे की जो ये लोगों को जो चिरगी लगती ना, वो बड़ी ताज्जुब की बात है। गुरुजी एक मिनट, आपको फिर चैलेंज करो, एक बार मेरे साथ मदरसे को चलो भाई, कौन सा मदरसा आप चुनते चुनो। अगर खुदा ना खास्ता एक इतनी छुरी भी निकल गई, मैं बता रहा हूँ डिबेट छोड़ दूंगा, डिबेट छोड़ दूंगा, बैठना छोड़ दूंगा, मेरी शक्ल दिखाना छोड़ दूंगा। राशिद शरीफ जी आपको मदरसे आने का इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप भी उन्हें गुरुकुल आने का इन्विटेशन देंगे क्या? नैना जी, भाईचारे का यही संदेश होगा क्या? वहाँ पे बहुत नैना जी, मात्र 3 महीने में पिछले मदरसों के अंदर 50,000 कारतूस, 3 बोरियां भर के कारतूस निकली है, 350 बंदूकें निकली हैं। और एक मदरसे में जाली नोट बनाने की मशीन मिली है। जब वहां के मौलवी से पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, कहते हमें पता नहीं था, बड़ा मासूम था, पता नहीं बहकावे में आ गया होगा, छोड़ो हमें पता है मदरसों की हकीकत, ये भी जानते हैं मदरसों का उद्देश्य क्या है। इन्होंने बोला JSR कहां से आ गया, ये इनकी पोल, ये अपनी पोल खुद ही खोल देते हैं, खुद एक्सपोज जाते हैं। इनके मुंह से JSR निकल रहा है। अगर जय श्री राम बोल देंगे, काफिर का नाम ले लेंगे, तो हो अल्लाह पाक इनसे नाराज हो जाएगा। तो आपको बता दूं जय श्री राम कहां से आया है। इस्लाम नाम का अंडा जब फूटा नहीं था ना, उससे लाखों वर्ष पहले ये धरती सनातन की, तब से जय श्री राम है मौलवी जी। तो जय श्री राम, बेटा ना पूछे बाप से कि बाप कब आया, ये बाप पूछेगा बेटा कब आया। दूसरी बात जी, इन्होंने कहा कि क्या आप शैतानों में पत्थर मारते हैं। अगर इन दोनों मौलवियों में साहस है तो ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बोल दें कि इस पैनल पे 4 लोग हैं आपको मिला के, अल्लाह की नजर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क बड़ा गुनाह है। आवाज आ रही है, असगर जी का ऑडियो भी अप करना जी। अगर ये सच में अपने अल्लाह को मानते हैं तो बता दे कि अल्लाह की नजर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क। शिर्क मतलब आपने मदरसे की जो बात कही, आचार्य अरुण जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा मदरसों में वाकई में एक अलग तरह का ट्रेंड निकला। शिक्षा के स्थान, आप लोग उसे शिक्षा का स्थल कहते हैं, शिक्षा के स्थल से वहां पर जिस तरह से हथियारों की बरामदगी होती है, सवाल खड़े करती है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं वकील हूँ जी, और कितना प्लान किया जाता है, आज तो ये कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये जितनी भी डिबेट हो रही है, जो भी टॉपिक्स हैं, ये सब वोटों की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। और जितनी भी सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, कानून तुम्हारा, जगह तुम्हारी, जो दिल चाहे प्लान करा लो। मैं वकील हूँ, मैं रोज ब्रीफ करता हूँ, रोज मुझे मालूम है मदरसों में कैसे कैसे क्या क्या प्लान करने की साजिश होती है और क्या क्या प्लान कर दिया जाता है। जहां तक लव मोहम्मद की बात कही, आपने बहुत सारे भगवानों के लिए कहा कि आपने भी लव इस्तेमाल कर दिया, लव महादेव, लव किशन, लव राम। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों की जैसे आपने इसकी नकल की है, ये तो आप मानते कोई अच्छा कदम था। अगर लव मोहम्मद कहा मुसलमानों का एक अच्छा कदम था, इसीलिए आपने अच्छे कदम की नकल करी। मैं तो कहता हूँ आप मुसलमानों के और भी अच्छे कदमों की नकल करें और ये सब नफरत की बातें छोड़ें, जहर फैलाना छोड़ें, मुल्क की तरक्की की बात करें, रोजे की बात करें, रोटी की बात करें। मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये मोहब्बत का प्रदर्शन आखिर इस्लाम का हिस्सा कब से हो गया? मोहब्बत का प्रदर्शन, आई लव मोहम्मद, वैसे ही जैसा कि आचार्य अरुण कृष्ण जी ने कहा कि इस बात को तो सीधे सीधे ये सारे शब्द तो ऐसे हैं जो एक तरह से ये जो अलाउड नहीं है एक तरह से इस्लाम में। अचानक ये नई रिवायत कैसे शुरू हो गई? क्या ये प्लान नहीं है? क्या ये प्लान नहीं है? आपने डिबेट को प्लान कहा, आपने इस पूरी कवायद को प्लान कहा। क्या आई लव मोहम्मद जैसी तस्वीर जो अचानक पेश कर दी गई, क्या ये प्लान नहीं था? आप बताइए ना, आप
बताइए, अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस बात को छोड़ दीजिए, ये बताइए आपके धर्म का हिस्सा कब से हो गया ये जो आप नकल कर रही हैं, जो आपने नकल किए हैं, लव महादेव, लव ये, लव किशन, ठीक है भाई, हम इज्जत करते हैं। आचार्य रामविलास जी, आचार्य रामविलास जी जरा जवाब दीजिए, क्या ये नकल का तरीका था मोहब्बत दर्शाने का? एक चीज मैं सिर्फ और बता दूं कि जो अस्कर भाई बोल रहे हैं, सनातन धर्म में जो प्रेम की पराकाष्ठा है, हमारे भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु वृंदावन वाकी बिहारी जी के चरित्र में देख करके सीखें, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से सीखें। पूरा सनातन धर्मावलंबी जो पूरा विश्व था वो सभी भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, परंतु जिस प्रकार से तारिक भाई ने एक शब्द बोला था उसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। वो बिल्कुल घोर निंदनीय शब्द है कि जय श्री राम कहाँ से आ गया। अरे भैया, जय श्री राम हमारा संबोधन है। आप जिस प्रकार से अपने किसी भाई से मिलते हैं तो खुदा हाफिज बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? जो जय श्री राम के शब्द से आपको जेएस के बोलना पड़ रहा है, ये अपने शब्दों को सुधारने का काम करिए। दूसरी बात, जो आपने कहा कि हम आपके धर्म के लोगों से सीख रहे हैं, बिल्कुल कभी नहीं सीख रहे हैं। हमारे यहाँ तो आपने पढ़ा होगा तो घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, सूरदास के पदों को देख लीजिए, मीराबाई के पदों को देख लीजिए, कर्माबाई के चरित्र को सुन लीजिए। हमारे यहाँ तो पहले से ही प्रेम करते आए। और सत्य श्री राधा रानी के बारे में तो आपने सुना होगा। दूसरी एक बात और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, उन्होंने कहा पुलिस हमारी है, उन्होंने कहा सरकार हमारी है और हमारे कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार और हमारी पुलिस हमारी क्षमता के साथ में आपको सुंदर स्थान देती है। दूसरा, जब देश का बंटवारा हुआ उस समय मुस्लिम राष्ट्र बना था, उस समय आपके पूर्वजों ने ही देश को स्वीकार किया। उस समय ये नफरत की आग फैलाने के लिए अगर इस प्रकार का सोचा होता तो क्या आप इस देश में आज बैठ करके और इस प्रकार से नफरती शब्दों को बोल सकते थे? असगर अली खान जी, हिंदुस्तान असगर अली खान जी, फिर आनंद वल्लभ जी का मैं रुक करना चाहूंगी जल्दी से। असगर अली खान जी, आपको अपने सवालों का जवाब दिया। देखिए साहब, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। अरे तो ये तो बात ही नहीं है कि आजाद, बिल्कुल कि आजादी किसी एक के खून से मिली हो, किसी एक धर्म से मिली हो, किसी एक समुदाय से मिली हो, किसी एक जाति से मिली हो, ये तो बात ही नहीं है असगर अली खान जी। तो क्यों आप फिर किसी की बेइज्जती कर रहे हैं? आप एक जाति को अलग क्यों कर रहे हैं? एक जाति को अलग क्यों कर रहे हैं आप? क्यों एक जाति के पीछे पड़े हैं सब लोग मिलकर? अरे उनकी भी इज्जत करो, तुम्हारे भाई हैं, भाईचारा करो। और किसी की भी इज्जत नहीं करते तो अपने मुल्क की तो इज्जत असगर अली खान जी, मुल्क की तरक्की, मुल्क की इज्जत। असगर अली खान जी, दरअसल असगर अली खान जी सुनिए, आचार्य मैं बताती हूँ, जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कहते रखे हैं, गरबा में मुस्लिमों की पाबंदी पर उन्होंने बात कही, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप ऐसे रोकना चाह रहे हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अखंड भारत की बात करनी है, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो कई बार ये कहते रखे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, कई बार वो ये कहते रखे हैं कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है। वो जागने की बात क्यों कहते हैं? राशिद जी ने जो बात कही थी, आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ी हो खबर या इंडिया डेली अगर आपने देखा हो, कल ही एक तस्वीर सामने आई थी खास तौर से महाराष्ट्र से। यहां पर बाकायदा एक पूरा नेक्सस चल रहा था, बाकायदा चैट सामने आई, कुछ युवा जो हैं वो गरबा पंडाल में पहुंचते हैं, लड़कियों के अश्लील वीडियोस बनाते हैं और बाकायदा एक पूरा नेक्सस पता चला। वो पूरा एक टूल किट था जिसमें कहा किसी भी हिंदू लड़की को छोड़ना नहीं है। दिक्कत इस तरह की मानसिकता से है, इसीलिए बार बार इसी मानसिकता का जिक्र बार बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। आखिर क्यों ना इन सारी चीजों पर एक्शन लेने की बात कही जाए? फिर जब एक्शन लिया जाता है तो आप कहते हैं कि भाई पीछे पड़ गए हैं। अरे भाई, हमारे मुल्क का कानून है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। जो कोई करता है, कोई भी हो, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, आप उन चीजों को मजहब से क्यों जोड़ते हैं? अगर कोई गलत करता है, अगर वो पूरी टूलकिट में लड़कियों का जिक्र है, हिंदू लड़की को नहीं छेड़ना, तो इसमें हिंदू मुस्लिम ना जोड़ा जाए तो और क्या होगा? आनंद वल्लभ जी, दरअसल आपत्ति इस तरह की मानसिकता पर है क्या? मैं मानता हूँ ये सब वोटों की राजनीति के लिए, जिन लोगों को ये भी वोटों की राजनीति है आपके लिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल आनंद वल्लभ जी, कार्रवाई होनी चाहिए। असगर अली साहब ने जो बोला कि हिंदुओं का भाईचारा निभाना चाहिए, ये भी तो सोचिए
कि आप भाइयों को चारा बना रहे हैं, क्या भाईचारा निभा रहे हैं? ये भी तो देखिए कि सर तन से जुदा का क्या मतलब है? इनको सोचना चाहिए सर तन से जुदा का मतलब क्या है। ये हिंदुओं को भाई भाई न मिला करके चारा बना रहे हैं हिंदुओं का, ये तो चलेगा नहीं। रही बात गरबा की, तो गरबा में हमने देखा, मैं डिबेट में शामिल हुआ था, मैंने घोर आपत्ति की थी कि जब वीडियो बन रही है महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं, ये कहाँ थे? ये कहाँ थे उस समय तक? अब बोलेंगे ये भोले हैं, निरीह हैं, मदरसे में कारतूस मिल रहे हैं, बोरी के बोरी बंदूकें मिल रही हैं, बोल रहे हैं ये तो भोले हैं सारे, आप सब भोले हैं, हम ही केवल शैतान है, जो कुछ है हम है। आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का वक्तव्य करना। असगर जी, मैं तो यही कहूंगा, आपका सीधापन है, आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। हम भाईचारे की बात करते हैं, आप चारा बनाने की बात करते हैं। नफरत कौन फैला रहा है ये पूरी दुनिया को मालूम है। आपका ये हिंदुस्तान में चैनल नहीं देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है और सबको मालूम है कौन नफरत फैला रहा है, कौन नफरत भरी बातें करता है। किस जगह नफरत भरी बातें करी है? आप मदरसों को बदनाम करते हैं, मजहब को बदनाम करते हैं। बताइए, एक मदरसे का एग्जाम्पल दीजिए। आप कहते हैं कि साहब बोरियां उसकी मिली हैंगी हथियारों की, अगर आप प्लांट करते हो जहाँ पे वो बोरियां हथियारों की मिलती हैं, जो लोग नारे लगाने वाले हैं उनको प्लांट करते हो आचार्य अरुण कृष्ण जी, मदरसों में जिस तरह से हथियार मिलते हैं, बच्चियों के साथ में अगर गलत बर्ताव होता है, मदरसों में बच्चियों के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो वो प्लांट किए जाते हैं। आपका कानून और आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? आपका कानून नहीं है क्या अली असगर जी? और वो सिर्फ मदरसों में होता है और कहीं नहीं होता भाई, क्यों? और कहीं कुछ नहीं आप होता। अभी आपने देखा नहीं चैतन्यानंद महाराज दिल्ली में जिस जगह पर छापे पड़े, आपने वो नहीं देखा? क्या वो मदरसा था? क्या वो मदरसा था? क्या आसाराम बापू जैसे एक बड़ी लिस्ट है, क्या वो मदरसा था? क्या किसी मदरसे में कोई गुनाह नहीं होता है, कोई गुनाह का काम नहीं होता है, मैं दावे से कहता हूँ। ठीक है, इसी पर ही अगली डिबेट जो है जरूर हम जल्दी प्लान करेंगे अली असगर जी। उसमें मैं चाहूंगी आप भी आएं और उन पीड़ित महिलाओं को भी मैं बुलाना चाहूंगी जरूर। आचार्य अरुण कृष्ण जी, अब आप उन्हें भी काफिर कह देंगे। अरे असगर जी चुप हो जाइए, असगर जी चुप हो जाइए, मेरा नंबर है, मैं आचार्य हूँ, आप नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। अरे असगर जी चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। असगर ये बिल्कुल सही कहा आचार्य जी। अच्छा नाम इनका नहीं, मैं तो जानता हूँ इनको बहुत अच्छी तरह से, हम तो आपस में कई बार डिबेट में आ चुके हैं। देखिए ऐसा है, मुझे जाना भी है, तो मेरी आखिरी ये वक्तव्य है मेरा जो बोल रहा हूँ। ऐसा है जी, सारी बातें असगर जी की सही है। इन्होंने कहा कि मदरसे में कोई आतंकवाद दंगा नहीं होता, जिसको आम जनमानस आतंकवाद कहता है उसी को इस्लाम में ये लोग जिहाद कहते हैं। जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस, आपकी सरकार, अरे भैया हमारी पुलिस हमारी सरकार है, इसीलिए आज सिया सुन्नी के दंगे नहीं होते, नहीं तो सिया लोगों को सुन्नी जीने नहीं देते थे। ये जो होते हैं बोहरा मुसलमानों को जीने नहीं देते आप लोग, अहमदिया को जीने नहीं देते थे। इसी देश के अंदर सिया सुन्नी मुसलमानों के दंगे होते थे, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, तुम्हारी तो है नहीं। तो आपने तो ये बात कह के कि आपने साबित कर दिया अम्बेडकर जी के वो वक्तव्य कि मुसलमान इस देश को कभी ना अपना मानेगा ना वफादार होगा। ये अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक द पार्टीशन पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा था। वही बात असगर जी ने आज साबित कर दिया कि आपकी पुलिस, आपकी सरकार, आपकी प्रशासन तो हमारा प्रशासन है, इसीलिए आज सिया सुन्नी आपस में एक दूसरे का गला नहीं काट रहे। तो क्या हो गया है, दो शैतान आपस में मिलके दूसरे को मारना चाह रहे हैं। और वो कौन शैतान है? जो मूर्ति की पूजा नहीं करता। मैंने प्रश्न पूछा था, लेकिन दोनों मौलाना ने इस बात का जवाब नहीं दिया, उसे खा गए, क्योंकि इन्हें पता है इसका जवाब ये दे नहीं सकते कि अल्लाह की नजर में बच्ची के साथ बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क, मूर्ति पूजक बड़ा गुनाह है या शिर्क। अगर इन दोनों में साहस है तो ये आज अल्लाह की कसम खा के बता दें कि मूर्ति पूजक बड़ा गुनाह है, यानी कि मैं बड़ा शैतान हूं, आप चार हम बड़े शैतान हैं, या बलात्कार, ये बता दे बस। इधर आए बाएं साएं टाएं, आए बाएं साएं मत बोले। यहां पर आप संविधान की बात केवल इसलिए करते हैं असगर जी क्योंकि अभी आपकी संख्या कम है। अगर आप पाकिस्तान में तो कभी नहीं करते। और आपको बता दूं,
जैसे पाकिस्तान कोई बोलेगा तो कुछ यहाँ पर मौलाना आते हैं, अरे अरे आप पाकिस्तान का नाम खेले हो रहे हो, हमारा क्या मतलब है। तो आपको बता दूं, ये सर तन से जुदा नारा जो है इनका, ये सर तन से जुदा का जो लाइन है, ये लाइन एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में है, उसी से निकल के इनके पास आया है। और बता दूं, लेकिन पाकिस्तान से तो रिश्ता, आचार्य अरुण कृष्ण जी, जिस तरह से मैंने वही कहा, ऐसे तो आई लव मोहम्मद वाला शुरू हुआ विवाद, चर्चा थी पहले, चर्चा फिर विवाद हुआ, विवाद बहस बनी, फिर विवाद होता चला गया, लेकिन ये तो फिर विवाद अनंतहीन नजर आता है। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जिस तरह से बात आई, बयान आया, अब उस पर एक अलग क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, वो तो फिर चर्चा शुरू होती रहेगी। देखिए, अगर ये आई लव मोहम्मद लिखते हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति है आई लव मोहम्मद के नाम पे सड़कों पर उठाई गिरोह की तरह दंगे करना, लोगों के घर पे जाके उसको चिपकाना, लोगों को सड़क पे गाड़ियां फोड़ना, दंगा करना, पत्थर मारना आई लव मोहम्मद के नाम से, इससे हमें आपत्ति है। अगर ये आई लव मोहम्मद बोलते हैं, हमें क्या समस्या है, खूब बोले आई लव मोहम्मद, कौन इनको रोक रहा है। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि आई लव मोहम्मद के नाम पर नवरात्रि के त्योहारों को भंग किया जाए, उसको जैसे हमारे कालखंड में जब ऋषि यज्ञ करते थे तो शैतान असुर आकर उस यज्ञ में हड्डी मांस डाल देते थे, वैसे ही ये क्या करते हैं, नवरात्रि के दिनों में आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। अजगर जी हंस रहे क्योंकि जानते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। तो अगर ये आई लव मोहम्मद बोलते हैं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उसके नाम पर दंगा करेंगे तो हम योगी जी को एक बात बोलेंगे, योगी जी आप लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खूब आई लव मोहम्मद बोलो, हमें इससे कोई अंतर नहीं है। कभी एक कालखंड में मेरे बहुत मुस्लिम मित्र हुआ करते थे, जैसे जैसे मुझे उनकी वास्तविकता पता चली, जैसे जैसे उनका भेड़ के अंदर जो भेड़िए छिपे हुए थे, जैसे से मेरे सामने आए, लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण जी, यहाँ पर तो हम मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, हिंदुस्तान में तो भाईचारे मोहब्बत की बात होती है, इतनी नफरत, इतनी नाराजगी क्यों? मैं यही सवाल है मेरा जी। और ना तो धर्मगुरु जी को कुछ मालूम कि भाई लैंग्वेज की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लैंग्वेज के भाई क्या नमाज अंग्रेजी में पढ़ोगे? अरे आप जाइए, कुरान अंग्रेजी में भी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप श्लोक किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं? बताइए धर्मगुरु जी, अपने श्लोक किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं? अंग्रेजी में पढ़ते हैं या फारसी में पढ़ते हैं या अरबी में पढ़ते हैं? बताइए अपने श्लोक किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं आप? आचार्य जी, में कुछ डिबेट आपका नाम थोड़ी आचार्य है, आप अजगर हो, मैं आचार्य हूं, मेरी बात सुन लो अजगर जी मेरी बात सुन लीजिए। आप यहाँ पर भाईचारा केवल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या कम है। 90 मस्जिदों से कश्मीर की एक साथ ये आवाज आई उन जिहादी आतंकवादियों की, ए काफिरों खाली कर दो कश्मीर और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाओ, अगर नहीं छोड़ के गए तो तुम काटे जाओगे, और 24 घंटे बाद काटे गए, उनके जमीनों पे कब्जा, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार। तब भाईचारा कहां गया था? क्योंकि इनकी संख्या वहां ज्यादा थी। जहां संख्या कम होगी वहां ये यही अलतकिया करते हैं। अलतकिया का मतलब है कुरान में द एक्ट ऑफ डिसीविंग अ एनिमी, द एक्ट ऑफ डिसीविंग अ एनिमी। ठीक है, एनिमी को, शत्रु को। लेकिन बार बार वही बात, आज्ञा चाहूंगा, मैं आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अरुण कृष्ण जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आपका अपना वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस चर्चा में शाब्दिक मर्यादा की बात करते हैं, और अभी तक एक तरह से हम हिंदू सनातन परंपरा, रामविलास जी, ये ही एक हमारी खासियत रही है। हम एक अखंडता दर्शाते हैं, यूनिटी दर्शाते हैं, और ये दिखाते हैं कि हिंदुस्तान की पहचान, संस्कृति क्या है, कि सभी धर्मों को हम लोग सभी मिलजुल कर मनाते हैं। मुझे नहीं पता आज विजयदशमी के पर्व पर आप लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी या नहीं दी, लेकिन मेरी तरफ से जरूर आपको शुभकामनाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर इतनी नफरत क्यों? फिर एक दूसरे के धर्म के प्रति इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल, बयानबाजी क्यों? नहीं होनी चाहिए। बधाई दिए तो आपको और आपके दर्शकों को जी विजयादशमी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सभी के अंदर से ये बुराई समाप्त हो जो अवमान की है, एक दूसरे को समाप्त करने की है, सदैव धर्म को हानि पहुंचाने की है, सदैव बीच में एक खाई पैदा करने की है। ये बुराई समाप्त हो और अधर्म पर धर्म की विजय हो, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो अभी चर्चा कर रही थी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की, कि उन्होंने हिंदुओं को जगाने की बात क्यों कही गई,
मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलूंगा। आप 1200 ईस्वी से पहले अगर जाइए तो पूरे आज जिसको अखंड भारत पहले बोला जाता था, जिसके धीरे धीरे करके टुकड़े होते चले गए, बढ़ता चला गया, इसमें बौद्ध धर्म की ऐसी स्थिति आई थी कि सभी को बौद्ध बनाने के लिए 2 कुंटल जनेऊ उतारे जाते थे। पहले 3 वर्ण के लोग जनेऊ पहनते थे। उसके बाद पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया। उसके बाद में फिर हमारे देश में ये सभी प्रकार के लोगों का आगमन हुआ और इन्होंने आकर के केवल और केवल लूटने का काम किया। जो आज आप अपने को एक हिंदुस्तानी बोल करके और एक प्रकार से अपना लठ डालने का काम करते हैं तथा काफिर बोल करके और हम लोगों को गालियां देने का काम करते हैं। मैं आपको कहूंगा इतिहास सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और धीरे धीरे करके जब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए काम करते चले गए, तब भी हिंदू सोता रहा। हिंदुओं की बहन बेटियों ने जोहर किया, उन्हें अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो उसमें किसकी गलती है आचार्य जी? क्या उन्हें किसी और ने कहा कि आप सो जाओ और अब जागने का वक्त है? ये बहुत अजीब से वक्तव्य हो जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि खुद की कमजोरी दिखाने की कोशिश हो जाती है ये। इसीलिए आज आवश्यकता पड़ गई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अथवा जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं उन सबको जरूरत पड़ गई है। आपकी बात पे असगर जी कुछ रिएक्ट करें, फिर मैं राशि जी और आनंद जी का रुख कर रही हूँ। जी असगर जी, हम बिल्कुल बात सुनेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं असगर जी। परंतु देखिए बात ये है, अभी जैसे धर्म गुरु जी कह रहे हैं, हम सब बातों की इज्जत करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं और मानते भी हैं, लेकिन आपका इशारा मुगलों की तरफ था। मुगलों ने कुछ भी किया, लूटा, कुछ भी किया, उन्होंने वो यहीं रहे, उन्होंने अपनी कब्रें भी यहाँ बनाई, अपने घर भी यहाँ बनाए। मेरा एक सवाल है आपसे कि उनसे आप क्यों डरते हैं जो यहाँ से हमारा पूरा मुल्क लूट के ले गए? कहाँ है हमारा कोहिनूर? हमारा कोहिनूर कहाँ है? आप वापिस क्यों नहीं कराते? कहाँ है हमारी सारी वो चीजें? सारी चीजें यहाँ से लूट कर ले गए। हमारी आजादी हमने किस तरीके से अपना खून देके उनसे आजादी ली, उन्होंने तो आजादी के ऊपर कुछ नहीं किया। असगर जी उसका भी जवाब ब्रिटिशर्स से, आप ब्रिटिशर्स का नाम लीजिए। आप क्यों, आप मुझे बात बताइए, आप भी उसी हिंदुस्तान के, आप भी उसी भारत के हैं, उनसे भाई, आप भी उसी हिंदुस्तान, उसी भारत के कमजोर थोड़ी है कोई। बिल्कुल नहीं असगर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कि सबने कम से कम उस पर चिंता जाहिर की, लेकिन आप भी उसी हिंदुस्तान के हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप डरते हैं? आपको इस बात को लेकर बात कहनी चाहिए थी कि एकजुटता के साथ में संदेश देना है, वरना यही तो एक तरह से फूट डालो शासन करो किया अंग्रेजों ने, और अभी भी वही आपस में उलझाते रहे और उसी में आपस में उलझे रहे। तो सुन रहे होंगे हमारी बात, हम डरते हैं, आपस में ही उलझे रहे, आपस में ही उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको समझना चाहिए, अब पिछले कुछ वक्त से अभी तक दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी के बहुत ही जल्द नजदीक है। तो ये भारत की प्रगति अपने आप में जवाब है, बहुत अपने आप में जवाब है। छीन के लाएंगे उनसे, हमारा कोहिनूर लेके चलेंगे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत जवाब है भारत की उन्नति। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।